लो भाई, कच्चा बादाम ने दोबारा से पोक कर दिया मुनावर फारूकी को। दरअसल हाल ही में दीदी एल्विस यादव का पॉडकास्ट में आई थी और वहां पे उसने लॉकअप और मुनावर फारूकी के बारे में क्या कहा, आप पहले सुन लो फिर बताता हूँ मुनावर ने क्या रिप्लाई किया। आपने शो किया था लॉकअप, क्यों नहीं जीते आप? जब वोटिंग की बात करें तो टॉप 2 में, अगर मेकर्स की चॉइस की बात करें तो टॉप 3। मतलब आप कह रहे हो कि मुनावर को मेकर्स ने जिताया? यस। लास्ट ब्लॉक कब करा था किसको? मुझे भी नहीं पता मैंने लास्ट किसको किया। भाई मुनावर फारूकी भाई सही में ब्लॉक्ड है, देखो। अरे लीव इट ना, इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्या नाम है? मुनावर? वाह वही है। बाप रे, मुनावर नाम पे तोड़फोड़ की है। इस पर मुनावर एक गाने की स्टोरी डालता है जिसके लिरिक्स है दूध में भिगो के बादाम मैंने खाई, और उस पर लिखता है चेक आउट न्यू ट्वर्क। और आप जान ही रहे हो बादाम और ट्वर्क का रिलेशन। खैर अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि बार बार कोहली एक ही तरीके से आउट हो रहा है, और क्योंकि ये सीरीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है WTC फाइनल में पहुंचने के लिए, पर दोबारा कोहली के उसी तरीके से आउट होने पर लोग इतना ज्यादा नाराज हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि अब इसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। दरअसल सबका कहना है कि अगर तुम इस तरीके के बॉल नहीं खेल पा रहे तो बार बार उसे टच क्यों कर रहे हो। और कुछ लोग सचिन के भी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं कि एक बार सचिन भी बार बार स्लिप में आउट हो जा रहा था कवर ड्राइव खेलने पर, तो सचिन ने बिना कवर में शॉट खेले 100 रन बना डाले। तो ऐसा ही काम कोहली क्यों नहीं कर सकता? तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट भी आ रही है एल्विस यादव से। तो हाल ही में उसका बिग बॉस का शूट खत्म हुआ नहीं कि वो अब लाफ्टर शेफ में जाने वाला है, जिसमें उसके साथ अभिषेक कुमार, रुबीना तिलक, अब्दुल, मलिका शेरावत भी होंगे। खैर अगली अपडेट आ रही है जीत शर्मा से। तो हाल ही में भाई को क्या सूझा कि वो अपने बैंक एम्प्लॉय होने पे ही फ्लेक्स करने लगा, और बस फिर क्या था, नकुल धुल ने उसको रोस्ट कर दिया। इस वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने मुझे पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, एक पूरी डेडिकेटेड रील बना दी मेरे की। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब आप अपने कैमरामैन को ये पूछ रहे होते हो ना कि मैं जैसे गिरा कि नहीं गिरा, एक और बार गिरूं, तब आई एम एक्चुअली वर्किंग इन द बैंक। 4 लोग मेरे काउंटर के इर्द गिर्द, सबको अपना काम करवाना है। एक ओल्ड कपल बहुत दूर, पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे, साइन अपलोडेड नहीं है, मेल किया हूं ब्रांच को, गेट इट डन, सी द वॉक अवे विद हैप्पी फेसेस। हम तो वर्कआउट तुझे सर्कस है, थैंक यू बोलूं ज्यादा मना। इनके वीडियोस में जो भी मैं देखता हूं हमेशा बस यही होता है कि ये फुद्दू यही सब चलता रहता है। तो यू एंड मी वी आर वेरी डिफरेंट भाई, मेरे को जो करना है मेरे को करने दो आप। भाई मुझे जनरली कोई आइडिया नहीं है रील में किसकी बात कर रहा है, इसको क्या रिप्लाई कर रहा है, बट भाई क्या ऐप है भाई ये? इसकी बातों से लग रहा है बैंक में पीओ है। ये बैंक में पीओ की जॉब इसने ऐसे की फ्लेक्स करी है जैसे सियाचिन पे पोस्टिंग है इसकी। जब तुम ये कर रहे होते ना तब मैं टेबल पे बैठा होता, मेरे सामने 4 लोग खड़े होते हैं, एक बूढ़ा आदमी बैंक से डूट शट द भाई। इस सबसे सॉफ्ट जॉब है, और क्या करेगा भाई? इससे कम क्या ही करेगा तू लाइफ में? नल्ला ही बैठेगा और क्या ही करेगा? बेयर मिनिमम को तू फ्लेक्स क्यों कर रहा है? जब बैठा होता है, जब तुम मुझे गाली दे रहे हो ना, मैं बेंच पे बैठा होता, 4 लोग मेरे सामने खड़े होते हैं, एक बूढ़ा आदमी से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, मेरी हेल्प कर रहा था। क्या ही है भाई यार ये ऐप। खैर अगली अपडेट भी क्रिकेट से आ रही है। तो लफड़ेबाज शकीब उल हसन को बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैच में बॉलिंग करने से। दरअसल उसके बॉलिंग एक्शन में 15 डिग्री से ज्यादा आर्म बेंड हो रहे थे, और ये सुन के अंपायर्सों के व्हाट्सएप ग्रुप में खुशियों की लहर दौड़ गई है। खैर अगली अपडेट आ रही है खान सर से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर ली थी प्रोटेस्ट करने की वजह से, और ठीक उसके अगले दिन वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो लोगों का कहना था कि पुलिस के हरासमेंट की वजह से ये सब हुआ है, पर हाल ही में उनकी एक इंटरव्यू आई है जिसमें वो बताते हैं कि उनके हॉस्पिटलाइज होने के रीजन क्या थे। एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही थी जिसमें आप अस्पताल के अंदर थे और एडमिट थे। उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे कि सर गए वहाँ पे फिर उसके बाद अस्पताल चले गए, कहीं को चोट लगी, क्या पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे और हमने ये सोच रहे थे कि BPSC की परीक्षा है, खत्म हो जाएगी तो दे देंगे इलाज, अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा लेंगे यहाँ पर। इसी बीच जब सुबह सुबह बच्चों के ऊपर लाठी उठी चार्ज हो गई तो हमें लगा कि बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया जाएगा। तो हम यहाँ क्लास ही ले रहे थे, 10 बजे वाला क्लास खत्म करके चल दिया, क्योंकि बहुत देर तक न खाए पिए भी नहीं थे, लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे। तो वहाँ हमको वोमिटिंग रुक नहीं रहा था, तो हमको लगा कि अब हमको यहाँ से हटेंगे तो फिर ये बच्चे इतनी तरबितर हो जाएगी, इनकी मांग कोई नहीं पूरी, तो जबरदस्ती वहाँ रहे, जिस वजह से थोड़ा बीमार हो गए और थोड़ा सा BP वाला प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था। तो हमें लगा कि 170-80 मतलब अब घर पे ट्रीट करना ठीक नहीं है, इसलिए चले गए। तो अगली अपडेट आने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 60 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर तो जो लड़की एक्ट्रेसों को कॉपी कर कर अपने अंदर सिलिका या फैट ठुसवाने की सोच रही है ताकि वो सुंदर लग सके, या जो लड़के एक्टर को कॉपी कर कर उनके जैसा बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड ठुसवाने का सोच रहे हैं, तो उन्हें ऋषभ बिदूरी की ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि इन सारी चीजों को छुपाया जाता है, इनको ऐसे छुपाया जाता है कि एक इंसान सामने आगे ये नहीं बोलता कि हाँ उसने इस्तेमाल करा है। तो धीरे धीरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर दिए गए कि अगर आपके पास 6 पैक एब्स नहीं है तो आप फिर आइडल नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो। किसी लड़की के पास अगर बहुत ही प्यारे से लिप्स, बहुत ही प्यारे सी जो लाइन, बहुत ही प्यारी सी शक्ल, सब कुछ परफेक्ट, उसके साथ में उनकी जो फिगर है, जो उनके बाकी बॉडी फीचर्स हैं वो भी परफेक्ट होने चाहिए एकदम से। जब आप ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हो और फिर बताते भी नहीं हो कि आपने ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करा है जो नेचुरल नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे आती है। क्योंकि उसके बाद जो सोसाइटी में डैमेज होता है वो किसी को पता ही नहीं चलता। कोई भी एक नॉर्मल सा टीनेजर लड़का
लड़का वो जिम जाता है, जिम जाके वो ट्रेनर को बोलता है कि उसको इस टाइप के हीरो की बॉडी चाहिए। कुछ टाइम बाद ट्रेनर उसको सजेस्ट करता है कि इसके लिए तो आपको ये लेना पड़ेगा। वो क्या होता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। लड़के को अगर थोड़ा सा भी शक हो कि भाई ये गलत है, ये नुकसान करेगा, कि भाई जब बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े एक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तेरे को क्या नुकसान होगा जब उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पान मसाला के एड्स में भी आपने ऐसी चीजें देखी होंगी। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि जब शाहरुख खान को कुछ नहीं हुआ तो मेरे को क्या होगा। शाहरुख खान मर भी नहीं गया तो हम कैसे मर जाएंगे। अब ऐसे ही लोग जब ट्रेनर की एडवाइस सुन के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उनकी लाइफ क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है, और वो जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो उनके साथ होता है, वो बताने के लिए कोई बचता ही नहीं है, ना वो खुद बता पाते हैं। कई बार एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करने वालों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, रूप रंग के चक्कर में इतने भी अंधे ना हो जाओ कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। खैर अगली अपडेट आ रही है इंदौर से। तो 1 जनवरी से ये बन जाएगा भारत का पहला शहर जहाँ पे भीख मांगना बैन हो जाएगा। दरअसल आपने ऐसे कई सारे केस देख लिए होंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था, उनसे कई सारे गैंग वाले भीख मंगवाया करते हैं। तो इसीलिए वहाँ के डीएम ने कहा है कि 1 तारीख के बाद से जो भी भीख देगा उसके ऊपर FIR किया जाएगा। पर इस पर कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि आप उन बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएं या तो आप उस गैंग के ऊपर छापामारी करिए, पर अगर आप भीख देने पर ही रोक लगा देंगे तो कई सारे ऐसे भी भिखारी होते हैं जिनकी मजबूरी होती है भीख मांगना, तो वो तो फिर ऐसे ही निपट जाएंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है बिहार से। तो आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ पे एक पकड़वा विवाह भी होता है, जिसमें किसी लड़की की अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो लड़की वाले के माँ बाप जबरदस्ती उस लड़के की अपनी बेटी से शादी करवा देते हैं। और इस वीडियो में भी जो लड़का है उसके 1 दिन पहले ही सरकारी नौकरी लगी थी और आज उसे उठा लिया गया। भाई मतलब लड़के जाए तो जाए कहाँ। खैर अगली अपडेट आ रही है अरिजीत सिंह से। तो हाल ही में उसकी हैदराबाद में एक कॉन्सर्ट थी जहाँ पे लोग उसके ऊपर पर्स, मोबाइल के कवर ये सब फेंकने लगते हैं, और फिर कुछ भारतीय आके कहेंगे कि VIP टिकट लेने के बावजूद हमें स्टेज से इतना दूर क्यों खड़ा किया जाता है। मतलब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर ही सकते हो। खैर कॉन्सर्ट की बात कर ही रहे हैं तो दिलजीत के चंडीगढ़ वाले कॉन्सर्ट में हाल ही में कुछ लड़कियां इतना बवाल की कि बेचारी इस लड़की को आधे से ही आना पड़ा। आप खुद ही देख लो। Going back from Diljit's show and it was a huge disappointment. Not because of Diljit. Diljit was mind blowing. His entry was mind blowing, but it was all because of people, the organizers and the security. Like women were harassing other women verbally and by pushing each other. And I was complaining to the security कि भाई देखो इन लोगों को बहुत धक्का मुक्की कर रहे हैं, but वो अपना शो करने में enjoy चल रहा था उनका. And at last we had to get out of the show after just I think 30 minutes of his entry, and it was my dream to see him live and enjoy his show. But live तो देख लिया but enjoy नहीं कर पाई. I don't know, my bad. I had gold tickets. और आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning guys, guess what it is? It's my birthday. Where are these charges coming from? खैर आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पार्ट आपको पसंद ना आए वो कमेंट्स में लिखिए ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।